हम लोग का उम्र भी नहीं रह गया कि हम लोग किसी और विभाग में जाए। पलट गए, एकदम पलटू बाबा बन गए। वो अपने बात से मुकर गए तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। सुबह 9 बजे आते हैं हम लोग, रात को 9 बजे घर पहुँच। मैं इनकी सरकार रहने नहीं दे सकता। जिला किसका अंग है? बिहार का अंग नहीं है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, जदयू कार्यालय के बाहर यानी कि जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर फिर से कुछ लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, ग्राम कचहरी सचिवों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी जो नीतीश कुमार अपने एक्स यानी कि ट्विटर पे, पहले ट्विटर था जो एक्स पे पोस्ट किए थे कि ग्राम कचहरी सचिवों को नीतीश सरकार की बड़ी सौगात, उनका मानदेय जो है 6,000 से बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। ये 16 अगस्त को पोस्ट किए थे, लेकिन जो है ये पोस्ट जो है जो पोस्ट कर दिए थे, लेकिन ये मांग को पूरा नहीं किए। इसको लेकर जो है आज कचहरी सचिव जो है आज यहाँ पर जदयू कार्यालय के बाहर हंगामा कर रहे हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं और कई महिलाएं हैं, क्या कुछ मांगे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या करेंगी मैम, क्या मांगे हैं? समान जना काम करते, समान जना के वेतन चाहिए। हम लोग का 2007 की बहाली है मैम। हम लोग का उम्र भी नहीं रह गया कि हम लोग किसी और विभाग में जाए। हम लोग को बार बार आश्वासन देते रह गए सरकार की, अब आप लोग का पेमेंट बढ़ जाएगा। अब हम 2007 से काम करते रहेंगे इसी आश्वासन पर। मात्र हम लोग का 3,000 पेमेंट बढ़ा, जबकि अपने मुखार बिंदु से 12 या उससे अधिक होने का पेपर में निकाल चुके हैं। पेपर में बहुत बार पेपर में निकल चुका है। निकलने के बाद क्या उनके घोषणा और पेपर में निकालने का कोई मोल नहीं रह गया है? इतने बड़े मुख्यमंत्री होकर उनके अपने जवान का कोई मोल आ गया, लेकिन फिर भी नहीं पूरा हुआ है। फिर भी वो पलट गए हैं, एकदम पलट गए, एकदम पलटू बाबा बन गए। 1000 के नोटिफिकेशन दिए जो हम 12,000 करेंगे, क्या बोले दुगुना करेंगे और 9,000 की नहीं, 9,000 किस आधार पर किए? 9,000 करके किस आधार पर छोड़ दिए हम लोगों को? आपकी मुख्य मांग क्या है? 30,000 चाहती हैं। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि हम लोग काम का भीख मांग रहे हैं, हम लोग काम का पैसा मांग रहे हैं। हम लोग 2007 से 2011 में जाति जनगणना किए, पशु जनगणना किए, BLO सहायक में काम किए, इलेक्शन ड्यूटी किए हैं। हम लोग का काम का पैसा चाहिए, हम लोग का काम पैसा दें। हम लोग ऐसा कर दिए हैं कि हम लोग पंचायत में किसी के मुंह दिखाने नहीं रह गए हैं। सारे पीछे कर नीतीश कुमार का जहां महिला वोट बैंक कहा जाता है, वहीं पे महिलाएं जो है नीतीश कुमार पर पूरे गुस्से में हैं और साफ तौर पर कह रही है कि हमारा जो बात जो नीतीश कुमार रखे थे वो पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं? जी, मैं रवि चौरसिया हूँ, किरतपुर राजाराम में सचिव हूँ। जी, मेरी मांगे स्पष्ट रूप से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि हमारी मानदेय लगभग 30,000 होनी चाहिए, क्योंकि हम एक 30,000 होना चाहिए। जी, कि इससे पहले कुछ 16 अगस्त को बिहार सरकार ने एक प्रज्ञापन किया था, अखबार में भी छापा था और ट्विटर हैंडल पे भी उन्होंने डाला था कि हम कचहरी सचिव को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 6,000 से 12,000 के और 15,000 के बीच में करने जा रहे हैं, पर उन्होंने वो अपने बात से मुकर गए। ट्विटर पे डाल के भी मुकर गए। जी, अपने बात से मुकर गए और 18 साल बाद उन्होंने 3,000 की वृद्धि करी है। उसके बाद लगातार विज्ञापन में ये आते रहता है कि कचहरी सचिव 80% मामला कचहरी में ही सुलझाते थे। तो जब आप हमारे कार्य से इतने संतुष्ट हैं, आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो हमें उस लायक मानदेय तो दीजिए कि हम जीवित रह सके, अपने पेट को पाल सके। हमारी मानदेय 6,000 थी, वो भी 7 महीने से नहीं मिली हुई है अभी तक। दूसरा कार्य, हम एक पंचायत सचिव स्तर पे हम लोग काम करते हैं। दूसरा, अभी हम लोग BLO बने हुए हैं। तीसरा कार्य, मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एक दिन के लिए भी मेंबर बन जा रहा है तो वो पेंशन के लिए लागू हो जाता है। फिर हमारा क्यों? हम तो, और एक तो हमारा ये विज्ञापन में आया था कि इलेक्शन के बाद हम लोग नगर निगम घोषित करने वाले, तब तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। जब पंचायत ही नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो हम किस भरोसे अपनी सर्विस दें उनको? तीसरी बात, एक 5वीं कक्षा पास की हुई विकास मित्र बहाल होती है, वो सिर्फ महादलित के लिए ही होता है। उनकी मानदेय 26,000 है। वो महीने में सिर्फ कोई सरकार की योजना आती है, उसको बढ़ाने के लिए आ जाते हैं ऑफिस, और उनकी हर माह तनख्वाह चली आती है। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक है। पर हमारी कोई वैल्यू नहीं। अपने अन्य पंचायत कर्मी के साथ बैठते तो लज्जा आती है हमें। उनकी, वो भी संविदा कर्मी है, किंतु उनकी सैलरी 30,000 34,000 ऐसी इंक्रीमेंट हुई है। हमारा क्या? चौथी बात, आंगनबाड़ी सेविका का भी मानदेय बढ़ाया गया 9,000, जो कि 8वीं पास बहाली, और हम लोग ग्रेजुएट होके 9,000 पे खट रहे हैं। चौथी बात, सरकार कहती है कि हम इतना आपके लिए रोजगार ला रहे हैं। आप रोजगार ला तो रहे हैं, बट उस रोजगार के लिए हमें कुछ तो दीजिए ताकि हम उसके लिए भी प्रोत्साहित होकर, मोटिवेट होकर कार्य कर सकें। सुबह 9 बजे आते हैं हम लोग, रात को 9 बजे घर पहुंचते हैं, तो पढ़ाई कब करें? हमारा भविष्य हम लोग कर्ज में डूब चुके हैं।
6 महीने से मानदेय नहीं मिला किससे उम्मीद है, क्या लगता है कौन पूरा करेगी? अब देखिए, मैं तो इतना आप लोगों के जरिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं इनकी सरकार रहने नहीं दे सकता। नहीं रहने दे सकते? जी, मैं नहीं रहने देता। मेरी उम्र 23 साल है। मैं एज अ युवा ये बोल रहा हूँ, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग इनके विरुद्ध जाएंगे। वो हर कोशिश करेंगे कि इनकी सरकार ना बने। इनकी सरकार ना ना बने, बने, नहीं बनेगी। ये मेरा वादा है कि नहीं बनेगी। जी, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करिएगा? फिर से हम लोग इससे भी कुछ बढ़ चढ़ के हम लोग करेंगे। डंडे खाएंगे, पुलिस जेल जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें डर नहीं। ऐसे भी हम मर ही रहे हैं, भूख से मर रहे हैं तो डंडे खा के मरेंगे, पर मरना तो है ही, आज न कल हमें मरना है। तो बस इतना ही सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगे को पूरी करें और आपका हर कार्य में जैसे हम लोग सहयोग करते आए हैं हम लोग करते रहेंगे। ब्लॉक से हमें अलग अलग प्रकार की धमकियां मिलती है कि आप ये करो वो करो, फिर ऊपर से नीतीश सरकार बोलती है कि आप लोग कचहरी के लिए नहीं काम कर रहे, जिला के लिए काम कर रहे। एक बात बताइए, जिला किसका अंग है? जिला किसका अंग है? बिहार का अंग नहीं है? बिहार सरकार की अंग नहीं है जिला? बोलते हैं कि आप लोग जिला के काम करते हैं। देखिए, साफ तौर पर ये युवा जो था, साफ तौर 23 साल का युवा था और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश सरकार की जो अब नीतीश जो है, जो सीएम है, अब उन्हें उनकी सरकार अब आने नहीं देंगे। इसके साथ ही क्या कुछ इन्होंने कहा हमने आपको सुनाया। वहीं आपको बता दें कि अब कुछ ही महीनों में चुनाव है और प्रदर्शन का दौर भी जारी है। वहीं हम आपको जदयू कार्यालय की बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ कुछ महिलाएँ मौजूद हैं, कुछ सब जो है यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिसमें कुछ महिलाएँ भी हैं जो साफ तौर पर उनका कहना है कि जो उनका मानदेय है उसको बढ़ा दिया जाए, मानदेय को बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया जाए। बहरहाल आप इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन डब्लू के साथ आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।